कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उमाशंकर जोशी जी द्वारा लिखित एक कविता पाठ्यक्रम का हिस्सा है। 2 कविताओं में से एक कविता की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए दूसरी कविता की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख। सबसे पहले एक बात आपके सामने पढ़ने में आ रही है, ध्यान से सुने कि परुष कारेण बिना देवम न सिद्ध्यति, यानी बिना परिश्रम के भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है। अगर आपको अपने भाग्य को अपने पक्ष में करना है तो उसके लिए अनुकूल अपेक्षित कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं कवि द्वारा लिखित एक रचना की। कवि का एक अनुभव कवि ने अपने हमारे सामने रखा है कि किसी शाम के समय एक बार जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में उड़ान भरते उन्होंने श्वेत बुगलों की पंक्ति को देखा था। तो उस समय उन्होंने जो सौंदर्य महसूस किया था, उस अलौकिक सौंदर्य का उनके मन पर जो प्रभाव पड़ा था, उनकी आंखें चुराने का जो प्रयत्न उस सौंदर्य द्वारा किया गया था, उसी लोक अनुभव को कवि ने यहाँ पर कलमबद्ध किया है और लिखा है कि नभ में पांति बांधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती है वे मेरी आंखें। रचनाकार यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि किसी शाम के समय मैंने जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में उड़ान भरते हुए श्वेत काया से युक्त बगुलों की एक पंक्ति को देखा। जैसे जैसे मैं उसको निहार रहा था तो काले बादलों के बीच में उनकी श्वेत काया एक अलौकिक सौंदर्य को उत्पन्न कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वह पंक्ति मेरी आंखें चुरा कर ले जा रही है, यानी मुझसे नज़रें बचाने की कोशिश कर रही, मेरे सामने से दूर होती हुई जा रही थी। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, इस तरह आसमान में काले बादलों का एक विशेष प्रकार का प्रभाव निर्मित था, छाया हुआ था। और उस काले बादलों से युक्त आसमान पर उड़ान भरते श्वेत काया वाले बगुलों की पंक्ति जब उसके साथ जुड़ी तो जो सौंदर्य निर्मित हुआ उसकी तरफ इशारा करते हुए कवि लिख रहे हैं कि कजरारे यानी काले बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। उस जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में उड़ान भरते हुए सफ़ेद काया वाले बगुलों की जो पंक्ति धीरे धीरे एक दिशा विशेष की तरफ जा रही थी, तो उस बगुलों की पंक्ति को रचनाकार ने सांझ यानी संध्या की सतेज काया से कंपेयर करते हुए लिखा है कि जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में श्वेत बगुलों की पंक्ति ऐसा चित्र दृश्य निर्मित कर रही थी कि मानो सायंकाल यानी संध्या वेला, संध्या खुद अपने आप में अपनी सतेज श्वेत काया से युक्त होकर धीरे धीरे क्या कर रही थी, जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान पर अपने मायावी प्रभाव को स्थापित कर रही थी, अपने जादुई प्रभाव का असर डाल रही थी। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, इस प्रकार शाम अपनी सतेज काया से युक्त होकर बगुलों के रूप में जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान के सौंदर्य में कई गुना बढ़ोतरी कर रही थी। तो रचनाकार कह रहे हैं कि उसका इस प्रकार का व्यवहार ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो सांझ यानी संध्या एक जादूगरनी हो और जो अपने अलौकिक सौंदर्य के रूप में जादुई प्रभाव से मेरे मन को बांधे जा रही थी, यानी मन को मोहित किए जा रही थी। उससे कोई तनिक रोक रखो। अब कवि के मन में उस दृश्य को लगातार देखते रहने की इच्छा है, उसका आनंद लूटने की इच्छा है, लेकिन बगुले लगातार दिशा विशेष की तरफ उड़ान बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण काले बादलों के बीच में उसका सफ़ेद सौंदर्य जो निर्मित हो रहा था, धीरे धीरे वह कवि की आंखों से ओझल हो रहा है और कवि उस अलौकिक सौंदर्य दृश्य के आनंद से वंचित हो रहे हैं। तो उसी आनंद से अपने आप को वंचित होने से रोकने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें नभ में पाती बंदी बगुलों की पांखें। यानी कवि कह रहे हैं कि बगुलों की पंक्ति निस्संदेह में कि मेरी आंखों को चुराए लिए जा रही है, अर्थात आंखों से ओझल हो रही है। अपने आप को मेरी नज़रों से बचाने के प्रयत्न में बगुलों की पंक्ति नज़र आ रही है। तो कुल मिला के कवि यहाँ पर एक बात कहना चाह रहे हैं
कि प्रकृति का हर एक दृश्य मनमोहक होता है, देखने वाले व्यक्ति की आंखें चुराने लायक होता है। और आज कवि ने इसी अनुभव को हमारे बीच इस बगुलों के पंख शीर्षक कविता के माध्यम से रखा है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं बगुले। इस नयनों के लिए अभिराम यानी सुंदर दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। तो कवि के खोने का भाव भी इस कविता में हमने सुना है। वह इस माया से यानी सायंकाल की इस जादुई छवि से वह इस माया से अपने आप को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। यानी न चाहते हुए भी वह इस अलौकिक सौंदर्य की निधि को यानी प्रॉपर्टी को लूटने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। ये सौंदर्य से बांधने और बींधने की एक चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। यानी कवि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सहृदय कवि होगा, जब किसी प्रकार के प्राकृतिक दृश्य को देखेगा, ऐसे दृश्य को देखेगा जो नयनों के लिए अभिराम यानी सुंदर हो, तो न चाहते हुए भी वह नयनाभिराम दृश्य कवि मन वाले व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति के मन को मोह लेगा, अपने माया के प्रभाव से प्रभावित कर लेगा, जैसे कवि यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। अब कवि ने निस्संदेह एक नया तरीका प्रकृति की सुंदरता को बयान करने के लिए काम में लिया। आप पढ़ पा रहे हैं, ये कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। हम भी जैसे जैसे कविता पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखें जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में उड़ान भरते बगुलों पर केंद्रित हो रही। हमारी आंखें वैसा ही अनुभव कर रही है जैसे कवि ने लिखा है। तो मानो ये दृश्य बिंब की तरफ इशारा कवि करना चाह रहे हैं। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई टेक्निक युक्तियां अपनाई हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन करना। तो ये कविता भी प्रकृति की सुंदरता का चित्रात्मक वर्णन का एक नमूना है और प्रकृति के उस सुंदरता का कवि के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का एक सबूत है, जो कवि ने इस रूप में हमारे बीच में रखा है। तो कुल मिला के कवि ने एक ही बात कहनी चाहिए कि शाम के समय जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में उड़ान भरते हुए श्वेत काया वाले बगुलों की पंक्ति कवि ने देखी। उनको ऐसा लगा कि मानो वह बगुलों की पंक्ति नहीं है, अपितु सांझ की सतेज श्वेत काया है, जो जल से भरे काले बादलों से युक्त आसमान में तैर रही है और अपनी माया से कवि के मन को निस्संदेह प्रभावित कर रही, कवि की आंखें चुराने की कोशिश कर रही है। अब कवि एक तरफ तो चाहते हैं कि वह उस जादुई असर से अपने आप को बचाएं, दूसरी तरफ वे अपने आप को विवश पाते हैं कि वे चाहते हुए भी उस जादुई आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। ये इस कविता का मूल कथ्य है, विषय वस्तु है। अब इसमें बिंब योजना, दृश्य बिंब आई है, आसमान के सौंदर्य का वर्णन है, बगलों के उड़ान भरने का वर्णन है, जो हम अपने आँखों के अनुभव से समझते हैं, तो दृश्य बिंब है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है, सरल भाषा है, प्रसाद काव्य गुण से युक्त भाषा है, आंखें चुराना मुहावरे प्रधान भाषा की तरफ इशारा करने वाली एक बात है। इसी के साथ इस बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।